मानसिक स्वास्थ्य पर रील के प्रभाव के बारे में चिंताओं के बाद डॉक्टर अब एक नए बढ़ते संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय, विशेष रूप से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील देखने से सभी आयु समूहों में, विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों में नेत्र विकारों में वृद्धि हो रही है। यह बात एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका, नई दिल्ली में चल रही संयुक्त बैठक के दौरान प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई। एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा ने अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर के कारण होने वाली डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, हम ड्राई आई सिंड्रोम, मायोपिया प्रोग्रेस, आई स्ट्रेन और यहां तक कि शुरुआती दौर में ही भेंगापन के मामलों में तेज वृद्धि देख रहे हैं, खासकर उन बच्चों में जो घंटों रील देखते रहते हैं। हाल ही में एक छात्र लगातार आंखों में जलन और धुंधली दृष्टि की शिकायत लेकर हमारे पास आया था। जांच के बाद हमने पाया कि घर पर लंबे समय तक स्क्रीन पर रील देखने के कारण उसकी आंखों में पर्याप्त आंसू नहीं आ रहे थे। मेरा नाम डॉक्टर ललित वर्मा है। एक कांग्रेस यहाँ पे हो रही है, उस कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये कांग्रेस जो है ऑल इंडिया सोसाइटी और एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का दोनों का जॉइंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 11,000 से ज़्यादा डॉक्टर सब कंट्री से आ रहे हैं, 76 कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा फोकस इस कॉन्फ्रेंस में सब सब्जेक्ट को कवर करके चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस पे ज़्यादा होगा, जो बच्चों में अंधापन होता है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी हद तक मोर देन 70% बचाया जा सकता है। जैसे हम कह रहे थे कि 7% ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लासेस, चश्मा नहीं है उनके पास। और दूसरा है कि ये जो मायोपिया बढ़ता जा रहा है, ये हमारे देश में, बाकी देशों में भी मायोपिया का एपिडेमिक आ रहा है। सडनली आफ्टर कोरोना क्या हुआ है कि मायोपिया की जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ती जा रही है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ नियर वर्क एक्टिविटी। सब लोग स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है। आप फैमिलीज में जाएं, माँ बाप बच्चे सब स्क्रीन पे लगे हुए हैं, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर। इससे नंबर बढ़ता जाता है। तो ये एपिडेमिक अगर टाइम पे ये रोकथाम ना किया जाए तो इसके बहुत रेपरकशन हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये थीम रखी है कि इसको किस माध्यम से कंट्रोल किया जाए। और गवर्नमेंट भी हमारे काफ़ी साथ में है, एक एडवोकेसी ग्रुप बनाया जा रहा है जिससे कि सारा डेटा गवर्नमेंट को दिया जाएगा ताकि आगे इसका समाधान किया जा सके। मैं डॉक्टर मनोज चंद्र माथुर, AIOS का ऑनरेरी ट्रेजरर हूँ। ये जो बच्चों का आजकल फ़ोन का चीज़ है, मैं बार बार ये कहता हूँ बच्चों को फ़ोन मना मत कीजिए, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए। अबाउट से मैक्सिमम दिन में एक आधा घंटा यूज़ करें, ब्रेक्स दें। मैं बार बार जो बताता हूँ, जब आप फ़ोन पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तब आप आँख एक डिस्टेंस पे फिक्स रहती है। इसकी वजह से आप जब कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपका हर मिनट 20 वक्त आप जब आँख ब्लिंक करते हो, आपको पता चलने के बगैर भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ को कंसंट्रेट करते हो तो मैं मिनट में 20 मिनट खुल बंद करने के जगह मैं शायद 6 बार करूँ, तो इससे आँख ड्राई हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, लेवल ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर आप मोबाइल फ़ोन ऐसे लेट के देखोगे, ऐसे करोगे तो आपकी आँख ज़्यादा खुली रहेगी। आँख ज़्यादा खुली होने से क्लियर फिल्म जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, उसकी वजह से भी आँख सूख जाती है। तो आँख सूखने से जो रिफ्लेक्स वाटरिंग कहते हैं, तब हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ड्राई आई है तो माँ बोलती है ड्राई आई नहीं सर, हमको तो ज़्यादा पानी जाता है। पानी रिफ्लेक्स वाटरिंग रहती है। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कीजिए लेकिन आपको ब्रेक दीजिए। तो आपको आपके माध्यम से ये प्रोपेगेट करना है कि 20-20-20 रूल ऑफ 20-20-20, मतलब हर 20 मिनट आप किताब पढ़ते हो या मोबाइल देखते हो या लैपटॉप या आईपैड, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हो, कॉन्सेंट्रेट करते समय 20 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो तो 20 सेकंड आप 20 फीट दूर देखिए, तो आपकी आँख इस डिस्टेंस पे फोकस रहेगी। अगर आप दूर देखेंगे तो आपकी आँख रिलैक्स हो जाएगी। तो ये वो आँख का जो एक्सरसाइज हो जाती है, इनवॉलेंट्री एक्सरसाइज, ये इससे आपकी आँख हेल्दी रहती है। आँखों के लिए डॉक्टर कुछ खाना या फिर कोई योगा? हाँ, अप टू 8 इयर्स की उम्र तक आपको जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू रहती है। अगर बच्चा 8 साल से ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और आँखों का न्यूट्रिशन
विटामिन ए से होता है गाजर, पालक, दूध, अंडे और मांस, मच्छी। इससे जो है आपका विटामिन ए इसका सोर्स रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन डाइट लें, और नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन डाइट लें। आजकल वीगन डाइट एक पर चर्चा चल रही है। अगर इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम विटामिन ए, विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है वीगन लोगों में, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों में B12 का सोर्स सिर्फ दूध से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, और वीगन लोग ये कहते हैं कि दूध वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, तो उनको जो है हर 6 महीने हमको विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये वो है। तो अपने अपने फूड हैबिट्स के हिसाब से आँखों का न्यूट्रिशन जैसे भी चाहें वैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। मॉइस्चराइजेशन से सिर्फ कंटामिनेशन, माइक्रोब्स जो रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं कम होता है उससे। नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है। पास्चराइज और अनपास्चराइज में सिर्फ कीटाणु का फर्क है। मैं डॉक्टर हरबंस लाल हूँ, चेयरमैन हूँ इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का। जो गांव के लोग रहते हैं, चूँकि वो बाहर ओपन एयर में ज़्यादा खेलते हैं, तो उनकी आई की समस्याएं कम होती हैं, क्योंकि सन के एक्सपोजर से आई और आपकी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां प्रोटेक्ट होती हैं। जो शहर के लोग होते हैं, उनको बाहर खेलने की जगह नहीं मिलती है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप बच्चों को साइकिल तक नहीं चलाना सिखा सकते हैं, और लोग एक दूसरे से अड़ोसी पड़ोसी बात भी नहीं करते हैं, उनके सोशल कॉन्टेक्ट भी कम होते हैं, सेफ जगह भी नहीं है खेलने की, तो बच्चों को टाइम तो पास करना ही करना है, तो हर समय टीवी और मोबाइल में घुसा रहता है। और माँ बाप के लिए भी, चूँकि वो दोनों ही वर्किंग होते हैं नॉर्मली, उनके लिए भी सबसे कन्वीनियंट है कोई काम करना तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी लगा के बैठा दिया तो बैठा रहा। तो ये टीवी को हर समय देखते रहने की वजह से प्राइमरी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा है मायोपिया या माइनस नंबर का आना, आँख में स्ट्रेन रहना, पानी आना, चश्मे का नंबर बढ़ना। तो अगर आप बच्चे को घंटे 2 घंटे के लिए भी अगर बाहर ले जाएं तो आप बहुत सारी आँख की समस्याओं से बच सकते हैं। और जितना कम से कम, एक बहुत ही बुरी आदत मैंने देखी है शहरों में, बच्चा खाना नहीं खाता जी बिना मोबाइल देखे हुए, तो बच्चों को खाने का स्वाद क्या पता लगेगा। तो खाना कितना खा रहा है, ओबेसिटी भी साथ में होगी, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा, एपेटाइट का नहीं पता चल रहा, जो है वो खाता जा रहा है। तो बच्चा ये काम नहीं कर रहा है इसलिए उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाए, वो तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि बच्चा रो रहा है मोबाइल पकड़ा दिया, खाना नहीं खा रहा है मोबाइल पकड़ा दिया, हम काम में बिजी हैं मोबाइल पकड़ा दिया। तो आप अपनी जिम्मेवारी पूरी ना करके तो कहीं ना बच्चों को आप गलतियां, हाँ बिल्कुल, तो अगर बच्चों को अगर समझाएंगे कि इसको करने से ये नुकसान है तो बच्चे भी समझ जाते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। नेशनल लेवल पर ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ये होने वाली है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंटीरियर्स में हैं, जो कनेक्टिविटी में नहीं है, उन तक ये मैसेज कैसे पहुँचाएं या उनको इस मतलब कि जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में इंटीरियर के सब डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा, हाँ, बल्कि इनफैक्ट इंटीरियर्स के डॉक्टर और ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको डे टू डे में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है बात करने का। जैसे हम दिल्ली में है तो यहाँ मीटिंग चलती रहती हैं, एक दूसरे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब कोई गांव में 1 या 2 डॉक्टर हैं तो वो तो बहुत ही एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। डॉक्टर आंखों को बचाने का, उसकी रोशनी बनी रहे, उसके लिए भी 1-2 उपाय बता दें, या योगा है जैसे, या खाना पीना है, जो भी। एक तो आपको जंक फूड से बचना है, बच्चों को शुरू से सिखाना है कि ये जंक है और ये हेल्दी है। तो जो बच्चे वेजिटेबल्स खाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे, उनका आँख और शरीर हेल्दी रहेगा। जो बर्गर, पिज़्ज़ा, टॉफ़ी, च्युइंगम पे लगे रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी सेहत खराब होगी। दूसरा, कुछ अमाउंट तक फिजिकल एक्टिविटी करें। घर में ही अगर है, बड़ा घर है, चाहे वहाँ बॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी, योगा करें, जो भी बच्चों को सिखा सकते हो फिजिकल एक्टिविटी वो सिखाएं। और कम से कम इस्तेमाल टीवी, मोबाइल और लैपटॉप।